हेलो एवरीवन। तो बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि एसएससी सीजीएल 2022 मेंस का स्ट्रेटजी वीडियो बना दीजिए सर। तो उसी के लिए मैं इस वीडियो को लाया हूँ। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपका अभी से प्रिपरेशन होना चाहिए एसएससी सीजीएल मेंस के लिए, ताकि आपका इसी बार सिलेक्शन हो। ठीक है, तो इसमें मैं सारा कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ कि आपका क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एकदम सिंपल वे में बताऊंगा और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने एसएससी सीजीएल प्री एग्ज़ाम दे दिया है इस बार और आपको लग रहा है कि आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, और मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको कट ऑफ भी बताने वाला हूं कि कितना कट ऑफ जा सकता है एसएससी सीजीएल 2022 प्री एग्ज़ाम का। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि एक मैंने एसएससी सीजीएल मेंस का एक ग्रुप बनाया है, डेडिकेटेड ग्रुप। उसमें मैं आपको डेली का टारगेट दूंगा, कौन सा मॉक टेस्ट लगाना है, उसमें सभी मेंस के बच्चे होंगे। तो अगर आपको वो ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका नाम 1000 अचीवर्स है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो ग्रुप ज्वाइन कर लो, आपको पता चल जाएगा कि वो ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि आप कॉपी पेन ले लो, क्योंकि मैं जो ये स्ट्रेटजी बताने वाला हूं ना, बहुत रिसर्च करके बता रहा हूं, बहुत अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। ठीक है, तो आप इंपॉर्टेंट चीज़ें आप नोट डाउन करते जाओ। एसएससी सीजीएल 2022 मेंस स्ट्रेटजी लिखो और पॉइंट वाइज चीज़ें लिखते जाओ, ताकि आपको सब चीज़ पता रहे कि क्या क्या चीज़ें बोला गया। तो देखो, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो है कि आपके पास एक टारगेट होना चाहिए। अभी तो पैटर्न चेंज हो गया है, पहले सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश होता था, लेकिन अब चारों सब्जेक्ट है। तो उसके अकॉर्डिंग जो टोटल मार्क्स आपका जो मेरिट बनेगा 390 मार्क्स में बनेगा। तो सबसे पहले आपका एक टारगेट डिसाइड करना है कि हमको कितना मार्क्स लाना है, मेरा टारगेट क्या होना चाहिए। जैसे कि एक आइडियल टारगेट होना चाहिए वो 320-330 मार्क्स होना चाहिए। अगर इतना मार्क्स आता है तो आपको 4600 ग्रेड पे का कोई भी जॉब मिल जाएगा। और बिना टारगेट के आप ना, कोई टारगेट अगर नहीं रहेगा तो आप बस इधर उधर घूमते रहोगे। एक टारगेट रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत भी करोगे। तो सबसे पहले एक टारगेट डिसाइड कर लो और टारगेट को भी ब्रेकअप कर लो कि जो 330-320 मार्क्स लाना है तो मैथ्स में कितना लाना है, रीजनिंग में कितना लाना है, इंग्लिश में कितना लाना है और जीके में कितना लाना है। ठीक है, और कंप्यूटर है, कंप्यूटर में तो सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो 390 मार्क्स में मुझे कितना लाना है, तो सबसे पहला टारगेट आपको डिसाइड करना है कितना मार्क्स लाना है। अभी लिख लो अपने कॉपी में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट चीज़ कि इस बार से पैटर्न चेंज हो गया, पहले वाला पैटर्न नहीं था। तो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग अपने आप को थोड़ा सा सेट तो करना पड़ेगा ना, अपने आप को थोड़ा एक्वेंटेड करना पड़ेगा कि हाँ नया पैटर्न कैसा है। तो उसके लिए आपको नए पैटर्न पे कुछ मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं नए पैटर्न के हिसाब से। तो उसके लिए मैं जो एक बुक रिकमेंड करूँगा आपको, वो है कि आप किरण पब्लिकेशन की जो बुक है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये वाला बुक नए पैटर्न के अकॉर्डिंग इसमें मॉक टेस्ट दिया हुआ है, आप यहाँ से कर सकते हो। अब आप लोग बोल रहे हो कि ऑनलाइन में भी तो है। मैं आपको अभी ऑनलाइन सजेस्ट इसलिए नहीं करूँगा स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी आप सिर्फ 1 घंटे वाला टेस्ट देकर आते थे, अब आपको 2 घंटे 15 मिनट मॉक टेस्ट लगाना है। और अगर आप ऑनलाइन में जाओगे तो 2 घंटे लगातार बैठना ऑनलाइन मॉक टेस्ट में आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप बुक ले लो, उसी पैटर्न पे जो क्वेश्चंस आते हैं और बुक से सॉल्व करो। थोड़ा सा अपने आप को ये कर लो, मतलब क्या बोलते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर लो कि हाँ मैं टाइम इसके अकॉर्डिंग बैठ सकता हूँ। मान लो अगर आप 2 घंटे नहीं बैठ सकते हो तो बुक से सॉल्व करो। पहले मैथ्स और रीजनिंग का 1 घंटे सॉल्व कर लो, 1 घंटे पेपर दे लो, थोड़ा सा ब्रेक लेकर के फिर इंग्लिश और जीके सॉल्व कर सकते हो और कंप्यूटर सॉल्व कर सकते हो। तो अपने आप को पहले एडजस्ट करो, क्योंकि अचानक से 1 घंटे का पेपर से जो प्री में होता था उससे डायरेक्ट 2 घंटे 15 मिनट में आना मुश्किल होगा। तो इसलिए मैं पहले बोलूँगा कि ये जो बुक दिया हुआ है, इसमें जो सेट दिए हुए हैं नए पैटर्न पे जो दिया हुआ है, उससे आप करो और अपने आप को थोड़ा सेट कर लो, फिर ऑनलाइन में शिफ्ट करना। ठीक है, तो सबसे पहले ये है नए पैटर्न के अकॉर्डिंग। अब बात आती है कि कैसे मुझे मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके ये सब चीज़ें को कैसे कवर करना है। ठीक है, एक तो आपका ये चलता रहेगा धीरे धीरे, एक दिन गैप करके आपको एक करना है, एक दिन आप देना है पेपर नए पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना, और एक दिन आप उसका अच्छे से एनालिसिस करना। ठीक है, लेकिन याद रखना कि ये जो दे रहे हो ना ये सब मॉक टेस्ट, आपका इतना अच्छा से दिया रहना चाहिए कि मान लो आपने 10 दिन में 5 सेट लगाएं, लेकिन 5 सेट का सारा क्वेश्चन आपको अच्छे से हो जाना चाहिए। आप हाईलाइट कर लिया करो बुक में कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन नहीं बना, इंग्लिश में कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है, सबको हाईलाइट करके बीच बीच में रिवीजन करते रहा करो इस वाले बुक से। ठीक है, अब हम चलते हैं कि मैथ्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मैथ्स में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कुछ नहीं। आपने अभी तक नोट्स कॉपी बना लिया होगा। अगर आपने अभी तक नोट्स कॉपी कंप्लीट नहीं किया तो सबसे पहले तो आपका काम होना चाहिए कि सारे चैप्टर को आपको कंप्लीट कर लेना है, नोट्स बना करके। अपना कहीं से भी पढ़ रहे हो, या आप यूट्यूब से फ्री में पढ़ रहे हो या फिर कोई बैच लिया हो, जहाँ से भी पढ़ रहे हो
बस 100% अपना नोट्स कंप्लीट कर लेना, उसको रिवीजन करना है। रिवीजन करके आपको बस टीसीएस पैटर्न के जो क्वेश्चंस है ना प्रीवियस ईयर 4-5 साल के, आपको बस उतना ही करना है। मैथ्स में इतना ही करना है, फॉर्मूला को बीच बीच में रिवीजन करते रहना। दूसरा, अब चलते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में क्या करना है? रीजनिंग में भी वही करना है। आपने रीजनिंग में सारे चैप्टर पढ़ लिए होंगे, थोड़ा डीप में आपको जाना है। अब बस थोड़ा सा हल्का हार्ड क्वेश्चंस करना है सारे टॉपिक वाइज, ठीक है। आपको थोड़ा बढ़िया लेवल वाले क्वेश्चन करने हैं, चैप्टर वाइज करते जाओ, सब चीज़ रिवीजन करते जाओ, और उस पर 50-100 क्वेश्चन हर एक चैप्टर पे आप आराम से करते जाओ। वही है, हल्का फुल्का कुछ कुछ चीज़ें आप बैंकिंग वाले लेवल पे टच कर सकते हो। उसके बाद आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या करना है? इंग्लिश सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वेटेज है ना इंग्लिश का है, 135 मार्क्स का है, 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इंग्लिश में जो सबसे ज़्यादा हमको लगता है इम्पॉर्टेंट है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। 2 पैसेज पूछे जाएंगे बड़े बड़े, क्लोज टेस्ट भी पूछा जाएगा। तो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको डेली 2-4 पैसेज आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। 4 पैसेज डेली का फिक्स कर लो और 2 क्लोज टेस्ट डेली का फिक्स कर लो कि तुमको करना ही करना है। ये चीज़ें लिखते भी जाना मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। उसके बाद वोकैब्स, आप वोकैब्स जो प्रीवियस ईयर कर रहे हो बस उतना सफिशिएंट है। अगर आपके पास ब्लैक बुक है, ब्लैक बुक से कर सकते हो। नीतू मैडम का बुक है, नीतू मैडम से, एसपी बख्शी है, जहाँ से भी प्रीवियस ईयर का जो है जितना है बस उतना ही करते रहोगे, सफिशिएंट है। और जब मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको नए नए वोकैब्स तो मिलेंगे ही, उसको भी याद करते रहना है। ये नहीं कि उसको बस छोड़ दिए, नए नए वोकैब्स भी करते रहना है। तो इंग्लिश में मैं वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोलूँगा कि आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे काम करना। आप पैसेज कहीं से भी गूगल से डाउनलोड करके कोई बुक से रोज 4 पैसेज सॉल्व करने की कोशिश करना। पैसेज कैसे सॉल्व करना है उसके लिए भी मैंने वीडियो बना दिया है, उसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पे आई बटन पे दिख रहा होगा, ठीक है, मैं डाल दे रहा हूँ। और उसके बाद वोकैब्स भी याद करना। वोकैब्स कैसे याद करना है उसका भी मैंने वीडियो बना दिया है कि कैसे जल्दी वोकैब्स याद कर सकते हो। ये भी लिंक आई बटन पे मैं डाल दे रहा हूँ, आप देख लेना। तो इंग्लिश में मुझे तो सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट लगता है, पैसेज और क्लोज टेस्ट और ये वोकैब्स आपको याद करना है। अब क्या करना है, चैप्टर वाइज आपको अपना ग्रामर भी करते रहना है। नाउन उठाना है, 2 दिन का टारगेट रखना है, उस पर 100-200 क्वेश्चन कर लेने हैं। प्रोनाउन उठाना, प्रोनाउन पे 2 दिन का टारगेट रखना है, रूल्स याद करने हैं, उस पर 100-200 क्वेश्चन कर लेना है। उसी तरह से सारे चैप्टर को आपको 1 बाय 1 करके कंप्लीट कर लेना है। और जो चीज़ पढ़ चुके हो उसी को बार बार देखते रहना है, नया चीज़ मत देखना, ठीक है। ये हो गया इंग्लिश में। जीके में क्या करना है? सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन होता है ना जीके में ही होता है। तो जीके में आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं बहुत कुछ करना है। सबसे ज़्यादा हार्ड यही है, इसमें बोलने में भी मुझे डर लगता है क्योंकि इतना बड़ा वास्ट है ना, लेकिन बताना तो पड़ेगा ही आपको क्या करना है। आपको क्या करना है, जीके के सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ने हैं और उस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने। हिस्ट्री जाना है, हिस्ट्री पे कोई मान लो एंशिएंट हिस्ट्री है तो एंशिएंट हिस्ट्री कर लो और उसके प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन है, कोई भी बुक उठाओ उसके प्रीवियस ईयर सारे कर लो क्वेश्चन। बहुत सारे बुक्स मिल जाएंगे, लेकिन बुक वही लेना जिसमें टॉपिक वाइज दिया हो, ठीक है। एनसीईआरटी हिस्ट्री का अलग दिया हो, फिर मुगल एम्पायर का अलग दिया हो, फिर जो 1857 का क्रांति हुआ, विद्रोह हुआ, उसमें अलग दिया हो। ऐसे टॉपिक वाइज दिए रहोगे तो एक टॉपिक पढ़ो, उस थ्योरी पढ़ो और उस पर क्वेश्चन कर लो। ये करोगे तभी होगा, अगर जीके में शॉर्टकट मारोगे तो नहीं होगा। इसी तरह से सब में करना पड़ेगा, बायोलॉजी में, ज्योग्राफी में और फिजिक्स केमिस्ट्री में, सब में इस तरह से करना पड़ेगा आपको। ये बहुत बड़ा है। और साथ में क्या करना कि अपने पास ऐप रखना। बहुत सारे तुमको ऐप मिल जाएंगे गूगल स्टोर में जिसमें कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एसएससी वाले मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। बस जब भी फ्री हो 10 क्वेश्चन कर लिए ज्योग्राफी के, 10 क्वेश्चन जीके के, बायोलॉजी के कर लिए, ऐसे करते जाना है, ठीक है। तो ये करना है आपको जीके में। जीके में जितना क्वेश्चन कर सकते हो उतना ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। करंट अफेयर्स कहाँ से करना? करंट अफेयर में बोलूँगा कि उसके लिए आपको डेली वीडियो देखने की जरूरत नहीं कि डेली करंट अफेयर का वीडियो देख रहे हो, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। उससे अच्छा आप ये वाला जीके को डेली कर सकते हो थोड़ा सा। करंट अफेयर्स के लिए बोलूँगा कि मंथली जो आता है क्वेश्चन, मंथली 300 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं से मिल जाएगा PDF। मैंने अभिनय शर्मा का जो उनका जो ये है ऐप है, उन पे शायद आपको PDF मिल जाएगा लास्ट 6 मंथ का। लास्ट 6 मंथ का ही करना, अभी से लास्ट 6 मंथ का, ठीक है। वो कर लो, 300-400 हर मंथ का क्वेश्चंस कर लो और उन्हीं को बार बार रिवाइज कर लो PDF डाउनलोड करके। एकदम उसमें वीडियो देखोगे तो ज़्यादा टाइम चला जाएगा और बाकी चैप्टर पे ध्यान नहीं दे पाओगे। बाकी तुमको ध्यान जो जब सबसे ज़्यादा देना है वो आपको देना है मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग पे, और सबसे ज़्यादा इंग्लिश पे क्योंकि सबसे ज़्यादा उसका वेटेज है। कंप्यूटर का भी वही बोलूँगा कि आप लूसेंट का पतली वाली बुक ले सकते हो, रोज़ पढ़ो, उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, उतना से काफ़ी हो जाएगा।
ठीक है। और या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्यूटर के चैप्टर वाइज करते रहो, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया उसमें, हार्डवेयर हो गया उसमें कर सकते हो, रैम रोम उस पर कुछ क्वेश्चन कर लो। ठीक है, ये सब टॉपिक वाइज कुछ कुछ क्वेश्चन बस देखते रहो, उतना ही में ही कंप्यूटर हो जाएगा। ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब मैं बोलने जा रहा हूँ कि ये सब चीज़ें तो हो गई, अब है मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट। आपको मॉक टेस्ट भी अभी से बीच बीच में लगाने शुरू करने हैं। ये नहीं कि आपको मॉक टेस्ट नहीं लगाना है। एक तो मैंने बता दिया कि आप बुक से करो, फिजिकल बुक से करोगे तो आपके पास टाइम का पाबंद नहीं होगा कि 2 घंटे 15 मिनट में ही करना है। अभी आदत बना लो थोड़ा सा 2 घंटे बैठने का। 2 घंटे में अगर पेपर नहीं भी सॉल्व हो रहा है बुक से तो 2.5 घंटे बैठ जाओ, 3.25 घंटे बैठ जाओ, नहीं 2.25 घंटा बैठ जाओ, लेकिन पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। फिर एक बार हैबिट आ जाएगी तब ऑनलाइन में जाओ। बीच बीच में आपको ऑनलाइन का भी देना है क्योंकि एक्चुअल तो ऑनलाइन में ही आपको एग्जाम होगा। तो आप टेक्स्ट बुक का दे सकते हो। टेक्स्ट बुक ने नए पैटर्न पे जो मॉक टेस्ट है वो बना दिया है, तो वहाँ पे आप करके जा करके दे सकते हो बीच बीच में। ठीक है। और अगर आपने टेक्स्ट बुक का नहीं लिया है अभी तक, परचेस किया, तो टॉपर कोड यूज़ करके आप उसका ये ले सकते हो। ठीक है, बाई कर सकते हो उसका जो मॉक टेस्ट है, टॉपर TOPPER आपको मिल जाएगा, कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मॉक टेस्ट कितना लगाना है आपको? एग्जाम से पहले ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपको कम से कम 30 लगा देना। ठीक है, 30 मॉक टेस्ट लगा देना है किसी भी हालत में, और उस मॉक टेस्ट को बीच बीच में रिवीजन भी करते रहना है। बहुत सारे लोग जो मिस्टेक करते हैं ना, मॉक टेस्ट लगा लेते हैं, उसका अच्छे से एनालिसिस नहीं करते, बस मॉक टेस्ट लगा लिया, अपना मार्क्स देख लिया कितना है, बस छोड़ दिया। वो बहुत बड़ी गलती है, उससे कभी भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा। अपनी गलतियों को देखो कि कहाँ का गलती है, उसका एनालिसिस करो अच्छे से। एक मॉक की कॉपी बनाओ, मॉक की कॉपी में डिफिकल्ट क्वेश्चंस को लिखते जाओ जो क्वेश्चन नहीं बने हैं। ठीक है, ये करते रहोगे तब फायदा है। और बीच बीच में जो कॉपी बनाए हो उसको पलट पलट के देखते रहो, 3-4 बार देखते रहो, तब तुम्हारा मॉक्स देना वर्थ इट रहेगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं होने वाला। 30 मॉक टेस्ट ऑनलाइन आप कर लेना कि करना है, और जो मैंने बुक बताया उससे भी 10-15 मॉक टेस्ट आप लगा लेना, तो टोटल लगभग 50 के आसपास मॉक टेस्ट लगा लेने हैं एग्ज़ाम से पहले, और हो जाएगा। और ये टारगेट अपना ये करना कि आपका जो एग्ज़ाम है लगभग मार्च के आसपास होने का चांसेस है। आपको फरवरी मिड तक या फरवरी के लास्ट तक, फरवरी मिड तक आपको अपना सब चीज़ को, सिलेबस को अच्छे से रिवीजन कर लेना है, फॉर्मूलाज को अच्छे से रिवीजन कर लेना है, स्क्वायर क्यूब टेबल वगैरह जितना भी आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना है। और उसके बाद डेली मॉक टेस्ट, एक एक मॉक टेस्ट और अच्छे से एनालिसिस। तो ये होनी चाहिए स्ट्रेटजी। ये बात हो गई पढ़ाई की, लेकिन सिर्फ पढ़ाई ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको SSC जैसे एग्जाम को निकालना है तो आपको मेंटली टफ भी बनाना होगा। सब लोग इतना नहीं पढ़ पाएंगे जितना मैंने आपको बताया है, उसके लिए आपको मेंटली टफ और मोटिवेटेड रहना होगा। तो सबसे पहले तो आपको खुद से अपने आप को मोटिवेट करना होगा। ठीक है, कोई आपको मोटिवेट नहीं करने वाला। मोटिवेशन का सोर्स आपको मिल सकता है, लेकिन सोर्स के पास आपको खुद जाना होगा। जैसे बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोज़ होते हैं, मोटिवेशनल वीडियोज़ देख लिया करो, टॉपर्स के जो इंटरव्यूज़ है उनका देख लिया करो, ट्रेनिंग का देख लिया करो कभी कभी कि SSC जो सिलेक्टेड बंदे होते हैं उनका लाइफस्टाइल कैसा होता है, वो सब देख लिया करो। जैसे मेरा भी वीडियो देखो, आपको काफ़ी मोटिवेशनल मिलेगा, क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं वीडियो ऐसा बनाऊँ कि लोग इससे कुछ ना कुछ मोटिवेशन लें। ठीक है, तो आप वो देख सकते हो। दूसरा काम करेगा आपका अफर्मेशन। मेरे लिए अफर्मेशन बहुत ज़्यादा काम किया। मैंने हमेशा अपने प्रिपरेशन के दौरान मैं बोलता था कि आई एम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, आई एम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। जब भी डिमोटिवेट होता था ना, 10 बार लिख लिया अपने पेज में, आई एम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, आई विल डू इट फॉर माई फैमिली, आई विल वर्क हार्ड फॉर इट। मैं लिख लेता था, तुरंत एनर्जी एक आती थी अंदर से। चल रहा हूँ, अपने मन में बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ वो सब चीज़ें अपने आप को। ठीक है, तो अफर्मेशन आपके लिए काम करेगा। आप भी एक अफर्मेशन अपने लिए बना लो, 2-3 चीज़ें जो मैंने बोला है, और उसको बार बार रिपीट करते रहो। और भी क्या चीज़ें है, मेडिटेशन। अगर आप डेली 15 मिनट मेडिटेशन कर सकते हो ना, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जो आपके अंदर में थॉट्स हैं ना, बहुत सारे इधर उधर के थॉट्स आते हैं, फियर्स आते हैं, वो सब कम जाएगा, आएगा लेकिन कम हो जाएगा। तो 10-15 मिनट मेडिटेशन का आप ट्राई करो, हर दिन करो। मेडिटेशन आपको नहीं आता है तो मैंने मेडिटेशन का एक सेशन भी बना दिया है। ये जो वीडियो ऊपर आई बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करोगे, मेडिटेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, मेडिटेशन सेशन आप बस सुनो, आपका मेडिटेशन हो जाएगा वहीं पे, और विजुअलाइजेशन भी। और सबसे ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंट जो मानूंगा वो है कंसिस्टेंसी। SSC का पढ़ाई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंट रहना बहुत मुश्किल है। लोग 2 दिन पढ़ते हैं, उसके बाद 2 दिन का गैप ले लेते हैं। नहीं, आपको लगातार अभी 3 महीने तक पढ़ना है। अगर आपके आगे का जो 30 साल है आपको
आराम से बिताना है, आपको अपने अपने लाइफ को स्टाइल को चेंज करना है, अपने फैमिली का लाइफ को चेंज करना है, तो अभी का जो 3-4 महीने है ना, आपको एकदम घिसना पड़ेगा, आपको कड़वा जो है ना घूंट पीना पड़ेगा जो, ठीक है, तब जाकर के आगे की लाइफ आपके लिए काफ़ी अच्छी होगी। तो कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी दिन अगर मन ना करे तो थोड़ा कम पढ़ लो, लेकिन हर दिन पढ़ना जरूरी है। रिवीजन कर लो, लेकिन पढ़ना जरूरी है, नहीं तो कोई ना कोई आपसे आगे निकल रहा है। और इस बार सिलेक्शन लेना सबसे ज़्यादा आसान है, क्योंकि 35,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है। पहले तो सिर्फ 10,000 8,000 में सिमट जाता था, तो सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल था। लेकिन 2022 में आपका एक सीट हो सकता है, अगर आप सिर्फ लास्ट तक फाइट करते रहो कंसिस्टेंट होके तो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और मैंने बताया था कि आपको लास्ट में मैं आपको कट ऑफ भी बताऊंगा कि कितना कट ऑफ जा सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग जैसा पेपर आ रहा है, जो कट ऑफ है, अभी पूरा सारा एग्जाम तो हुआ नहीं है, फिर भी एक कट ऑफ प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, वो है कि 110 से 120 के बीच में जाने वाला है कट ऑफ, ठीक है। मैं मानता हूँ कि जो जनरल का 115 से 120 के बीच ही कट ऑफ रहेगा। अब क्यों रहेगा कट ऑफ, पेपर तो ईजी आ रहा है, क्योंकि 35,000 वैकेंसी है, तो मेंस के लिए कम से कम 5-6 गुना लोग तो लेगा ही, कम से कम 1.5 लाख 2 लाख लोगों को तो मेंस के लिए सिलेक्ट करेगा ही। और 2 लाख लोग कभी भी सीरियस एस्पिरेंट नहीं होते हैं। एसएससी सीजन में हमेशा जो सीरियस एस्पिरेंट होते हैं ना, वो 40-50 हज़ार ही होते हैं, 60,000 ही होते हैं। उतना ही लोग जो है ना 120-30 क्रॉस कर सकते हैं मार्क्स एसएससी सीजन में, बाकी लोग 100, 90, 110 इतना ही रहते हैं। तो जो कट ऑफ जाएगा ना 115 से 120 ही जाने वाला है जनरल कट ऑफ कैटेगरी का। जो ओबीसी का जाएगा 110 के आसपास रहेगा, और ईडब्ल्यूएस का भी उतना ही लगभग, और एसटीएससी का उससे भी कम कट ऑफ जाएगा। देख लेना, ये मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, हो भी सकता है सही भी, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो इतना ही होना चाहिए। और एक चीज़ मैं बता दूँ, मैंने मेंस का डेडिकेटेड जो ग्रुप बना दिया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसका जो लिंक है, टेलीग्राम चैनल को मेरा ज्वाइन कर लोगे, आपको पता चल जाएगा। मेंस का डेडिकेटेड ग्रुप, डेली का टारगेट देंगे, आपको गाइड करेंगे, कुछ सेलेक्टेड बंदे आपको गाइड करेंगे, ठीक है। तो वो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो यही था स्ट्रैटेजी वीडियो। आई होप कि आपने अच्छे से सुना होगा, मैंने क्या क्या बोला है आपको नोट डाउन किया होगा, और आप उसको याद रखो और उसको इम्प्लीमेंट करो, और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। बस ठीक है, मोटिवेशन बनाए रखना है, आपको हारना नहीं है, लास्ट तक फाइट करना है, एग्जाम के लास्ट डे तक फाइट करना है। आपको बीच में ऐसे जरूर लगेगा कि मेरे बस की बात नहीं है। ये 2.5 घंटे का पेपर जब दोगे, मेंस का पेपर 2 घंटे 15 मिनट का, तो आपको लगेगा नहीं हो पाएगा यार, आधे घंटे में ही तो बोर हो जाओगे या फिर डिफिकल्ट लगने लगेगा। लेकिन अपना जो कैपेबिलिटी है ना, धीरे धीरे करके बढ़ाते जाओ, अपनी गलतियों को सुधारते रहो, और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, मुझे भी मोटिवेट करो यार प्लीज़, ताकि मैं भी आपके लिए वीडियो ऐसा लाते रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशन के साथ।